नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। यूपी में रजिस्ट्री के लिए नई व्यवस्था लागू, फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज से रजिस्ट्री के लिए नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत अब संपत्ति मालिक, खरीदार और गवाहों के आधार का KYC वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके लिए मेरठ के सभी 6 उप निबंधक कार्यालयों में तैयारी पूर्ण कर ली गई है और प्रत्येक कार्यालय को 2 बायोमेट्रिक डिवाइस उपलब्ध करा दी गई है। यूपी में रजिस्ट्री की नई व्यवस्था से फर्जीवाड़े पर लगाम लग सकेगी। अब रजिस्ट्री से पूर्व क्रेता, विक्रेता और गवाह की पहचान अंगूठे की बायोमेट्रिक और OTP के माध्यम से की जाएगी और सत्यापन के बाद ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। मेरठ के सहायक महानिरीक्षक निबंधन नवीन कुमार के अनुसार फर्जीवाड़े को रोकने के लिए हाल ही में रजिस्ट्री विभाग के सॉफ्टवेयर और सर्वर दोनों को बदला गया है। इनकी मदद से अब रजिस्ट्री कराने आने से पहले अधिवक्ता को ऑनलाइन जानकारियां दर्ज करके टाइम स्लॉट बुक करना होगा। रक्षा क्षेत्र में भारत का एक और बड़ा कदम, जर्मनी से पनडुब्बियों को लेकर $10 बिलियन की डील संभव। भारत और जर्मनी के बीच नई पीढ़ी की पारंपरिक पनडुब्बियों को बनाने के लिए करीब $10 बिलियन की डील हो सकती है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत मार्च के अंत तक अगली पीढ़ी की पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए इस सौदे का हस्ताक्षर करने को तैयार है। इस बाबत जर्मनी के साथ दीर्घकालिक समर्थन और निर्यात संबंधी मंजूरी के लिए अंतर सरकारी समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है और मझगांव डॉक यार्ड्स लिमिटेड के साथ लागत पर बातचीत पूरी हो गई है। माना जा रहा है कि इस डील पर हस्ताक्षर के लिए जर्मनी के रक्षा मंत्री मार्च के अंत तक भारत आ सकते हैं। हालांकि अनुबंध की अंतिम कीमत अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये डील लगभग $10 अरब की हो सकती है। इस डील में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी शामिल होगा और इससे भारत में हजारों रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है। आगामी 1 अप्रैल से बदल जाएगा टोल टैक्स का नियम, सरकार ने की बदलाव की तैयारी। आगामी 1 अप्रैल से टोल टैक्स वसूली का तरीका बदलने जा रहा है। नए नियम के अनुसार अब 1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर कैश लेन देन बंद हो जाएगा और टोल का भुगतान केवल फास्टैग के माध्यम से ही किया जा सकेगा। सरकार की कोशिश है कि देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल किया जाए और इसी दिशा में ये कदम उठाया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार देश तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने तय किया है कि 1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर कैश में भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद सिर्फ फास्टैग और UPI ही मान्य होगा। मंत्रालय के अनुसार देश भर के 25 टोल प्लाजा पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग शुरू की जा रही है। इसकी सफलता के बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। इस सिस्टम में टोल प्लाजा पर कोई बैरियर नहीं होगा और वाहन बिना रुके सीधे निकल सकेंगे। हिरोशिमा के वैज्ञानिकों ने स्मार्टफोन को बनाया रेडिएशन डिटेक्टर, तुरंत पता चल सकेगी विकिरण की मात्रा। जापान के हिरोशिमा विश्वविद्यालय के रिसर्चर्स ने एक ऐसा कम लागत वाला पोर्टेबल रेडिएशन डोसीमेट्री सिस्टम बनाया है जो स्मार्टफोन को ऑन साइट रेडिएशन डिटेक्टर में बदल देता है। इससे लोग डोसीमेट्री सिस्टम का इस्तेमाल कर स्मार्टफोन को रेडिएशन डिटेक्टर के तौर पर उपयोग कर सकेंगे। हिरोशिमा विश्वविद्यालय के रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर रेडिएशन बायोलॉजी एंड मेडिसिन के प्रोफेसर हिरोशी यासुदा ने कहा कि गंभीर परमाणु दुर्घटना की स्थिति में लोगों की रक्षा के लिए रेडिएशन की तुरंत जांच होना जरूरी है। इसके लिए सिस्टम की सैमसंग और आईफोन डिवाइस सहित विभिन्न स्मार्टफोन मॉडल के साथ टेस्टिंग की गई। इस दौरान पाया गया है कि डिजिटल फोटो में सियान कलर ने लगातार और भरोसेमंद डोज रिस्पॉन्स डेटा उपलब्ध कराया। वहीं इस पूरे सिस्टम की लागत 6,423 रुपए से भी कम है, जो इसे पारंपरिक डोसीमेट्री उपकरणों की तुलना में बहुत सस्ता बनाता है। स्टारबक्स के CEO को मिला अनलिमिटेड प्राइवेट जेट पास, हर यात्रा का खर्च उठाएगी कंपनी। स्टारबक्स कंपनी ने अपने CEO ब्रायन निकोल को प्राइवेट जेट का अनलिमिटेड इस्तेमाल करने की अनुमति दी है, जिससे वह जब चाहें और जहां चाहें वहां की यात्रा कर सकते हैं और इसका पूरा खर्च कंपनी उठाएगी। इससे पहले भी ब्रायन निकोल निजी यात्रा के लिए प्राइवेट जेट का उपयोग कर सकते थे, लेकिन उस पर $2.5 लाख की सालाना कैप लगी थी।
लेकिन अब ये लिमिट पूरी तरह खत्म कर दी गई है। यानी ब्रायन निकोल चाहे रोज अपने घर से 1600 किलोमीटर उड़ान भरकर ऑफिस आए या किसी दूसरे देश में मीटिंग के लिए यात्रा करे, उनकी हर यात्रा का पूरा खर्च कंपनी देगी। ब्रायन निकोल कैलिफोर्निया के न्यूपोर्ट में रहते हैं, जबकि स्टारबक्स का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन के सिएटल में है। इन दोनों शहरों के बीच की हवाई दूरी करीब 1600 किलोमीटर है। वहीं स्टारबक्स ने अपने सीईओ ब्रायन को $113 मिलियन यानी करीब 950 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। ट्रंप परिवार को झटका, ब्रिटेन में बड़ी फेलियर रही मेलानिया ट्रंप की डॉक्यूमेंट्री। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप की डॉक्यूमेंट्री ब्रिटेन में बड़ी फ्लॉप साबित हुई है। अमेरिकी फर्स्ट लेडी पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेलानिया का लंदन में प्रीमियर हुआ, जिसका महज एक टिकट ही बिक सका। इसके साथ ही शाम 6 बजे के शो में 2 टिकट बिके, जबकि अन्य कई स्क्रीनिंग्स में सीटें पूरी तरह खाली रही। अमेजन MGM स्टूडियोज ने इस डॉक्यूमेंट्री के राइट्स के लिए करीब $40 मिलियन यानी लगभग 340 करोड़ रुपए दिए और प्रमोशंस पर लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। डायरेक्टर ब्रेट रेटनर द्वारा निर्देशित इस डॉक्यूमेंट्री की मेलानिया खुद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है। ये फिल्म डोनाल्ड ट्रंप के 2025 में दोबारा चुनाव जीतने के बाद के 20 दिनों की घटनाओं पर फोकस करती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर दावा किया था कि टिकट फास्ट सेलिंग आउट हो रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। व्यू सिनेमा चेन के चीफ एग्जीक्यूटिव टिम रिचर्ड ने द गार्जियन को बताया कि यूके में टिकट सेल नहीं हुए। लंदन के इस्लमटन ब्रांच के अलावा ब्लैकबर्न, कैसलफोर्ड और हैमिल्टन जैसी जगहों पर 28 स्क्रीनिंग्स में कोई एडवांस बुकिंग नहीं हुई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।